एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें मूर्ति की पूजा करने के लिए एक पंडित को रखा। हर रोज राजा अपने मंत्री से कहकर मंदिर में एक माला भिजवाता था और वो पंडित जी वो माला श्री कृष्ण की मूर्ति को चढ़ाते थे। उसके बाद राजा जब दर्शन करने के लिए आता था तो पुजारी वो माला भगवान की मूर्ति के ऊपर से निकालकर राजा के गले में पहना देता था। ऐसा कई सालों तक चलता रहा और अब पंडित जी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने सेवक को कहा कि तुम जाकर पंडित जी को माला दे आओ और उनसे कहो कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज मंदिर नहीं आ सकता, तो प्रतीक्षा ना करें। फिर राजा का सेवक वो माला लेकर पुजारी जी के पास गया और पूरी बात बता दी। पुजारी जी ने वो माला मूर्ति को चढ़ाई और सोचने लगे, इतने सालों से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन मैंने कभी भगवान को माला उतार कर खुद ही नहीं पहनी। शायद आज भगवान की इच्छा है कि ये माला मैं पहनूं, इसलिए भगवान ने आज राजा को नहीं भेजा, इसलिए आज अच्छा मौका है, ये माला मैं निकाल कर खुद पहन लेता हूँ। फिर उस पंडित ने भगवान की मूर्ति से माला निकाल कर खुद पहन ली। इसी बीच में राजा का सेवक दौड़ के पंडित जी के पास आया और पंडित जी से कहने लगा कि राजा जी को ठीक नहीं लग रहा है, उनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है, इसलिए वह प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं और वे आ रहे हैं। उनकी सवारी जल्दी अभी मंदिर में आएगी। उन्हें लगा कि ये परंपरा कहीं टूट ना जाए, इसलिए वो आज मंदिर में भी आ रहे हैं। जब पंडित जी को ये बात पता चली तब उन्होंने फटाफट से माला अपने गले से उतारी और जाकर के फिर से भगवान की मूर्ति पर चढ़ा दी। फिर कुछ देर बाद राजा जी वहाँ पर आए और राजा की तरफ पंडित जी ने भगवान के ऊपर से माला निकाली और राजा जी को पहना दी। और अब राजा ने उस माला को देखा तो उस माला के एक सफ़ेद बाल नज़र आया। राजा ये समझ गया कि ये बाल पंडित का है। राजा ने पुजारी जी से पूछा, क्या ये माला आपने पहनी थी? इसमें सफ़ेद बाल कहाँ से आया? ये सुनकर पुजारी जी घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर ये सत्य बोल दूं तो मुझे राजा दंड देंगे, इसलिए वह पुजारी ने कहा, ये बाल तो श्री कृष्ण का है। राजा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान के कब से सफ़ेद बाल होने लगे? राजा ने कहा, मैं फिर कल आऊँगा और श्रृंगार के समय देखूंगा कि उनके बाल सफ़ेद हैं या काले। अगर बाल काले निकले और सफ़ेद नहीं निकले, आपको कल ही मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला है। राजा ये कहकर वहाँ से चला गया। इधर पुजारी भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था, मुझे लगा मुझे ये माला पहन लेनी चाहिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो कल राजा मुझे मार देंगे। वो पुजारी पूरी रात भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा, विनती करने लगा, प्रभु मुझे बचा लीजिए। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय मंदिर में पहुंचा। राजा ने भगवान की मूर्ति के ऊपर से मुकुट निकाला और उनके बाल देखे तो राजा चौंक गए, क्योंकि भगवान की मूर्ति के ऊपर सफ़ेद बाल थे। राजा ने सोचा कि यह पुजारी की कोई चाल है, इसने मौत की सज़ा से बचने के लिए भगवान के बाल सफ़ेद कर दिए हैं। राजा ये बाल असली है या नकली, इसकी जांच करने के लिए बाल तोड़ने लगा। जैसे ही राजा ने कुछ बाल तोड़े तो मूर्ति में से खून की धारा बहने लगी। राजा भगवान के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे और रोने लगे, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी मूर्ति में से एक आवाज़ आई, राजा तूने मुझे सिर्फ मूर्ति माना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति हूँ। लेकिन पुजारी ने मूर्ति में साक्षात भगवान देखा, इसलिए मुझे मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए मेरे बाल सफ़ेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी, ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊँ कि जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। अगर आप वाकई में भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आपके अंदर सिर्फ भाव होना चाहिए। ये एक छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है कि भगवान के आशीर्वाद के सिवा कुछ भी असंभव नहीं। अगर आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आपकी मदद के लिए ज़रूर आते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।